नमस्कार, जय भीम साथियों, कैसे हैं? मैं जितेंद्र कुमार आपके बीच हरिकेश्वर सर के साथ। पिछले दिनों सर प्रख्यात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में अपनी नई पार्टी का घोषणा करने का ऐलान किया है, जिसमें बिहार प्रदेश का पहला अध्यक्ष किसी दलित को बनाने का उन्होंने वादा किया है और वो 1 साल का टर्म होगा। मतलब 5 साल में उनके पार्टी के 5 वर्ग के लोग होंगे, जाति के लोग होंगे। तो इससे क्या समझा जाए सर? क्या उनके रणनीति का हिस्सा है? आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो घूम रहे हैं जी। पब्लिक में, जा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, नीतिगत तो बात कुछ नहीं बोल रहे हैं। सामाजिक न्याय पर उनकी क्या नजरिया है, आरक्षण पर उनकी क्या नजरिया है, ठीक है? क्या आरक्षण को, संविधान को उतना ही समझते हैं जितना बीजेपी समझती है, जितना कांग्रेस समझती है, जितना राजद और जदयू समझता है? क्या उससे अलग समझते हैं? तो ये बात अभी होना बाकी है, ठीक है? ये बात बोलना उनको बाकी है और उनके बारे में समझना बाकी है। अभी तो सिर्फ घूम रहे हैं पब्लिक के बीच में, आज सिर्फ गोल गोल बात बोल रहे हैं, अब पॉलिटिकल बात बोल रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल बात हुआ कि भाई हम हर एक साल एक अध्यक्ष बदल देंगे, 5 साल में 5 वर्ग का अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष दलित वर्ग का होगा। ये तो लुभावने के लिए, मान ले कि दलित को लुभाने के लिए ये माना जा सकता है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मोदी ने तो 2 राष्ट्रपति तक बना दिया। मोदी को जब आया तो रामनाथ कोविंद को भी राष्ट्रपति बनाया, और अभी द्रौपदी मुर्मू मान लीजिए। तो क्या ये लोग समाज का प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं? क्या सोशल जस्टिस को स्थापित कर पा रहे हैं? क्या सोशल जस्टिस और आरक्षण का जो परिभाषा है संविधान में, उसके अनुरूप स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तब तुम राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, मंत्री बन जाओ, पार्टी का अध्यक्ष बन जाओ, उससे समाज को क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए अभी प्रकाश जो ये हैं, क्या इनका नाम बता रहे थे? प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर को अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और हम लोग तो देख रहे हैं उनको, समझने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनको सामाजिक न्याय के प्रति क्या नजरिया है, ठीक है? वो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है? वो बोल रहे हैं कि भाई जितना संख्या, जैसे अतिक किशोर का उतना हम टिकट। वो तो उनका बयान भी आया है सर कि वो हम जितना ज्यादा है उसको हम उतनी संख्या में टिकट देंगे। हाँ नहीं, ठीक है, उसका कहने का मतलब कि ज्यादा अगर 14% है उतना देंगे, तो 14% उनको हम टिकट देंगे हर जाति को। अगर मान ले कि मुस्लिम 17% है तो उनको 17% हम देंगे। कहने का मतलब ये तो बहुत अच्छा बात है, लुभावना बात है कि हर एक वर्ग का, हर एक जाति का कह रहे ना। जादव कहने का मतलब जाति को कह दिए, नहीं तो जाति को बोले थे सर, वो जाति को बोले, ठीक है? जाति को ही बोले 14% उसको देंगे। नहीं, ठीक है, बयान है सर। मतलब उनका कहने का मकसद दूसरा है। वे कहना चाहते हैं कि अगर हमको मौका मिला तो हम जादवों के साथ भी अन्याय नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि लालू जी मान ले पार्टी के हैं, हम मान ले कि जादव को हमको वोट नहीं करेगा तो हमको इग्नोर कर देगा, ऐसा नहीं है। जितना उसका हिस्सा है उतना हिस्सा हम देंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी तक बहुत लोगों को कंफ्यूजन है संख्यानुपात में भागीदारी। तो क्या संख्यानुपात में अगर भागीदारी, जिसका संख्या ज्यादा हो और उसको अकेले आप दे दीजिए ज्यादा, तो दूसरे के साथ अन्याय नहीं करेगा? मूल काम क्या है? सोशल जस्टिस का, आरक्षण का मूल काम है अन्याय को, बेईमानी को और भेदभाव को रोकना, ठीक है? मतलब किसी भी एक वर्ग का, एक जाति का देश पर वर्चस्व नहीं, कहीं भी वर्चस्व नहीं। जब जिसका वर्चस्व होगा तो अपने जाति के लिए काम करेगा, दूसरों को नेग्लेक्ट करेगा, ठीक है? तो संविधान में ही व्यवस्था, तो इसके लिए क्या बढ़िया है? अगर संख्यानुपात में कर दीजिएगा
तो जिसका संख्या ज्यादा रहेगा वो सब पर हावी रहेगा और दूसरे को कोई लगाएगा ही नहीं। ये तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो जाएगा ना, ये भी गड़बड़ है। इसलिए संविधान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि कम से कम उस वर्ग का इतना प्रतिनिधित्व जरूर हो ताकि वो अपने समाज के हितों की रक्षा करने में कामयाब हो। ठीक है, अगर ज्यादा भी हो जाए कामयाब नहीं बेमतलब होगा। डॉक्टर अम्बेडकर अकेले थे समाज का प्रतिनिधि, पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। डॉक्टर अम्बेडकर तो मालिक अकेले थे ना, अब सबको लेकर दिया ना, तो अकेला आदमी पर्याप्त प्रतिनिधित्व था वहां। और आज के तारीख में 31 मान लीजिए कि 131 विधान लोकसभा में लोग है ना, है पर्याप्त प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निर्णायक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। जनता ही तो चर्चा करके भेज रही है। नहीं भेज रही है ना, लेकिन समाज के हित में काम नहीं कर रहे ना। जो संविधान के जिस उद्देश्य के कारण उनको भेजा गया वो काम तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि अगर नया कुछ करेंगे प्रशांत किशोर तो स्वाभाविक है कि जात से ऊपर हट कर लोग उनको समर्थन करेगा, लेकिन हमको तो नया कुछ दिखलाई दे नहीं रहा है। जैसा कांग्रेस, जैसा बीजेपी, जैसा जदयू, जैसा राजद, उसी तरह से सब कुछ है। सोशल जस्टिस को मनोविधान के अनुरूप स्थापित करने का जो काम सब लोग कर रहा है वही काम शायद ये भी करे, है कि नहीं। तो इसीलिए उससे कोई बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है, लेकिन वेट एंड वॉच में रहिए, हो सकता है कि कोई अच्छा चीज निकले। कम से कम लोगों को बेचैन तो कर दिया है, ये तो फायदा हुआ कि राजद और जदयू और बीजेपी अपने आप को पूछ रहे थे कि हम ही है, हमारे सामने कुछ नहीं है, तो उनको एक चैलेंज तो कर दिया, एक विकल्प रूप में खड़ा तो हो गया। ये बिहार के हित में है और बिहार के लोगों के हित में। साथियों, अभी हरिकृष्ण सर से आपने वेट एंड वॉच वाला शब्द सुना है, तो देखते हैं प्रशांत किशोर जी क्या करते हैं। वेट एंड वॉच किया जाए, देखा जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।